बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई का काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो पिछले वीडियो में मैंने आपको काम दिया था, आपने करके अपने टीचर से चेक कराया होगा। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने बात की थी बंद आकृतियों की। ये हैं बंद आकृतियां, षटभुज, पंचभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। इसको हम 3 स्केच पेन की हेल्प से बना सकते हैं, इसको 4 की, इसको 5 की हेल्प से और इसको 6। तो उसके बाद हमने बात की कोण की। कोण क्या होता है? किसी भी बहुभुज की 2 भुजाओं के बीच में, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाओं, ये भुजा और ये भुजा, इन 2 भुजाओं के बीच में जो ये झुकाव है, इसको हमने क्या कहा? कोण कहा। क्या कहा? कोण। अब उसके बाद हमने जाने कोण के 3 प्रकार। पहले प्रकार का कोण देखा हमने वर्ग में, जहां पर एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर बिल्कुल सीधी, जैसे कि एल होता है, इंग्लिश का अल्फाबेट एल होता है, उसकी तरह जब खड़ी होती है तो जो कोण होता है, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये कोण, इस कोण का नाम हमने दिया है समकोण। कौन सा कोण होता है ये? समकोण। जब एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी है, एल आकार बना रही है, तो ये कोण है समकोण। पहला कोण हम जान चुके हैं, जब ये एल आकार पे हो। किसी भी बहुभुज की भुजाएं एल आकार में है, पर जब ये एल से थोड़ा पास आने लगती हैं, पास आती हैं, तो जो कोण बनता है वो समकोण से छोटा हो जाता है और उसको हम कहते हैं न्यून कोण। उसको हम कहेंगे न्यून कोण। ठीक है। और जब ये दोनों भुजाएं एल आकार से ज्यादा दूर हो जाती हैं इस तरह से, तो बनता है इन भुजाओं के बीच में अधिक कोण। क्या बनता है? अधिक कोण। जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे हैं, ये एक बहुभुज है, षटभुज है, इसकी इस भुजा और इस भुजा के बीच में आप देख पाएंगे जो कोण बन रहा है वो एक अधिक। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे ये ज्ञात करना कि कोई कोण न्यून कोण है या अधिक कोण। समकोण की हम पहचान आसानी से कर सकते हैं, एल शेप में समकोण होता है। और अब हम करते हैं न्यून कोण और अधिक कोण की पहचान करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का ये कोण अगर हमें पता करना है कि ये न्यून कोण है या अधिक कोण है या समकोण है, तीनों ही ज्ञात कर सकते हैं इस एल आकृति के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, इस एल आकृति के कोने और इस त्रिभुज के कोने दोनों को हम मिलाएंगे। मिला लिया। कोने मिलाने के बाद किसी भी एक भुजा को, इस कोण की जब हम बात कर रहे हैं, तो चाहे इस भुजा को चाहे इस भुजा को एल की एक भुजा के साथ हम मिला देंगे। इस तरह से मिला दिया है मैंने। और अगर इसकी दूसरी भुजा, इस कोण की दूसरी भुजा इस एल के अंदर, एल शेप के अंदर आ जाती है, तो इसका अर्थ है कि ये एक न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण। आ गया समझ में? ये है न्यून कोण। और अब देखते हैं हम दूसरा कोण। जैसे कि ये एक षटभुज है, इसका कोण ये वाला हमें ज्ञात करना है कि ये कैसा कोण है। तो वही हमें एल आकृति को प्रयोग करना है। इस एल आकृति को के कोने को और इस कोण के कोने को हम मिलाएंगे और इसकी एक भुजा को मिलाएंगे। अगर ये दूसरी भुजा इस एल आकृति से बाहर है, बाहर है ना, आप देख पा रहे हैं, अगर बाहर है तो इसका अर्थ ये कोण एक अधिक कोण है। कैसा कोण है? अधिक कोण। समझ गए आप सभी?
न्यून कोण और अधिक कोण की पहचान करना। तो बच्चों, अब हम खेलते हैं एक गेम, और अब हम सभी अपना अपना नाम लिखेंगे। एक कागज लो, उस पर बड़ा बड़ा अपना नाम लिखो। मैं भी एक बच्चे का नाम बोर्ड पे लिख रही हूँ। देख पा रहे हो, यश नाम लिखा है मैंने बोर्ड पे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने कोण बन रहे हैं। तो एक कोण, सभी कोण ढूंढते जाओ। 2 कोण, 3 कोण, 4, 5, 6, 7, 8 कोणों को ढूंढो सभी। 9, 10, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और 16 है। 16 कोण मिले हैं मुझे। आप सभी को भी 16 मिले हैं, या आपने अपना नाम लिखा होगा तो अलग संख्या में भी मिले होंगे, है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसमें न्यून कोण कितने हैं, समकोण कितने हैं और अधिक कोण। सबसे पहले हम समकोण ढूंढते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान है। हमें क्या देखना होता है कि एल आकृति कहाँ बन रही है। तो देखें, एक ये रहा, एक जो जो होते जाएंगे हम उन पे थोड़ा सा बिंदी लगा देंगे। एक ये समकोण, ये समकोण 2, ये तीसरा समकोण, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। 8 तो हमें मिले हैं समकोण, 8 हमें मिले हैं समकोण। अब ढूंढने हमें न्यून कोण और अधिक कोण। तो अब हम अपने एल को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कोण नंबर 1 को हम माप रहे हैं, तो हम इस कोने को और इस एल के कोने को मिलाएंगे और एक भुजा से मिला लेंगे। दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ये कोण की दूसरी भुजा है, ये वाली भुजा, ये एल के अंदर रह गई। तो मतलब एल से छोटा कोण है। एल से छोटा कोण कौन सा होता है? न्यून कोण। तो ये वाला कोण हमने देख लिया कि ये है न्यून कोण, हमारा एक न्यून कोण आ गया। अब हम कोण नंबर 2 को मापेंगे। इसी तरह से कोने से कोना मिलाओ और एक भुजा से मिला लो। मिला लिया। तो आप देख रहे हैं कि इसकी ये दूसरी भुजा एल से बाहर है, तो मतलब ये एल से या समकोण से बड़ा है। तो ये हो गया एक अधिक कोण। एक एक लगाते जाएंगे हम। फिर ये वाला कोण, ये भी एक अधिक कोण है। फिर इसी तरह से ए में जाएंगे। ये ऊपर वाला कोण है, इसकी भुजा है, ये इसके अंदर आ गया, मतलब इससे छोटा है, ये एक न्यून कोण है। कोण नंबर 4, इसको भी हम माप लेंगे इसी तरह से। ये भी एल के अंदर है, इसकी दूसरी भुजा आप देख पा रहे होंगे। तो ये कोण नंबर 4 भी एक न्यून कोण है। कोण नंबर 5, इस एल को हम घुमा सकते हैं किसी भी तरह से। हमें कोने से कोना मिलाना है, इसकी भी दूसरी भुजा एल के अंदर, तो ये भी एक न्यून कोण। कोण नंबर 7, इसी तरह से हमने मिलाया, इसकी दूसरी भुजा बाहर है, तो ये एक अधिक कोण। कोण नंबर 8, इसकी भी दूसरी भुजा बाहर है, ये भी एक अधिक कोण। तो 4 तो हमारे हुए न्यून कोण और 4 ही हमारे हुए अधिक कोण। तो हमने इसी तरह से सभी को अपने अपने नाम का पता करना है। तो अब इसी तरह से आपको घर पे कोई पुरानी घड़ी रखी हो, उसको लेके और उसकी सुइयों को घुमा के, अब जैसे जिस स्थिति में ये सुइयां हैं, तो आप बताएं
कि कोण कैसा है, ये समकोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण है। आपने सही पहचाना, ये एक न्यून कोण है। और सुइयों को और हिलाएं अब हम। अब इनको देखें और बताएं कि जो सुइयों के बीच में कोण बन रहा है वो कैसा कोण है, अधिक कोण है। तो इसी तरह आप अपने भाई बहन के साथ ये गेम खेलें कि सुइयों के बीच बना कैसा कोण। तो अब ये कैसा कोण लग रहा है आपको, समकोण है ना। तो इसी तरह आपको सुइयां घुमा घुमा के और कोण बनाना है और फिर उन कोणों की पहचान करनी है। ठीक है, सभी को आ गया समझ में। इसी के साथ एक और एक्टिविटी भी आपको मैं दे रही हूँ। आपको लेना है एक पेपर, लेकर उसको फोल्ड करें, फिर उसको दोबारा से फोल्ड करें। ठीक है, इस तरह से हमने इसके 4 हिस्से कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करें, इस तरह से फोल्ड करके, और अब इसको हमें खोल देना है। तो हमारे पास बहुत सी रेखाएं आ गई हैं। इन रेखाओं को हमें स्केच पेन से या पेंसिल की हेल्प से काला कर लेना है और फिर हमें ये बताना है कि जो कोण बन रहे हैं वो कैसे हैं। ठीक है, सभी को अपनी कॉपी में ये काम करना है। ये आपका होमवर्क है जो आपको अपने टीचर से चेक कराना है। ठीक है, तो ये जो कोण है, कोणों को मार्क करना है और फिर ये बताना है कि कौन सा कोण न्यून कोण है। यहाँ पे लिखना है, जैसे ये कोण आपको कैसा दिखाई दे रहा है, न्यून कोण दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखें ये न्यून कोण है। ये कोण कैसा है वो पता करें। आप एल की हेल्प भी ले सकते हैं, और अभी तो आप एल की हेल्प से करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी आपको पहली बार सीखा है आपने, तो उसमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये बताना है अपने टीचर को मार्क करके, ये न्यून कोण है, ये कैसा कोण है, ये कैसा है, ये कैसा है। ये आप सभी का होमवर्क है। तो अब सभी बच्चों को अपना होमवर्क करके अपने क्लास टीचर से चेक कराना है। ठीक है, और सभी बच्चे घर पे रहें और बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग करें और हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। ओके, बाय।